आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यदि आप सिलाई का काम करते हैं या फिर आप अपने कपड़े खुद सिलते हैं या फिर आप कहीं बाहर से सिलवाते हैं तो आपको ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि किस तरह के कपड़े में किस तरह का अस्तर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूँ शालिनी और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की कि किस कपड़े में कौन सा अस्तर लगाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि आप किस कपड़े का यूज कर रहे हैं, मतलब आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो ये जानकारी तो आपको तभी मिल जाती है जब आप कपड़ा खरीदते हैं, क्योंकि जब आप कपड़ा खरीदते हैं तब आपको दुकानदार उस कपड़े की पूरी जानकारी दे ही देता है। लेकिन किसी भी वजह से यदि आपको नहीं पता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं जिसको कपड़े की थोड़ी सी नॉलेज है, या फिर आप किसी टेलर वगैरह से पूछ सकते हैं, या फिर आप किसी कपड़े की शॉप पर जाकर पूछ सकते हैं कि ये किस तरह का फैब्रिक है। तो ये तो है पहली चीज जो ज्यादातर आपको पता ही होती है कि आप किस तरह के कपड़े का यूज कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं अस्तर की। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉटन का अस्तर, क्योंकि ज्यादातर लोग कॉटन का अस्तर लगवाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि जो कॉटन का अस्तर होता है वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है और गर्मियों के सीजन में कॉटन का अस्तर बेस्ट रहता है, क्योंकि कॉटन का कपड़ा ठंडा होता है और पसीना वगैरह सोख लेता है। और किसी किसी की स्किन जो होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, लाल लाल छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं या फिर रैशेस हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए कॉटन का अस्तर बेस्ट रहता है। लेकिन क्या हम हर कपड़े में कॉटन का अस्तर लगा सकते हैं? तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैंने कुछ अलग अलग तरह के कपड़े लिए हैं, जिससे कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊंगी कि किस तरह के कपड़े में कौन सा अस्तर लगाना चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे अभी ब्लाउज की बात नहीं कर रही हूँ। ब्लाउज में किस तरह का अस्तर लगता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ब्लाउज को छोड़ के जो ड्रेसेस होती हैं, जैसे कि गाउन, लहंगा, सलवार कुर्ती, फ्रॉक्स, इन सब में किस तरह का अस्तर लगाना चाहिए, ये सब के बारे में मैं आपको आज बता रही हूँ। तो अब मैं आपको सिंथेटिक कपड़े के बारे में बताती हूँ। तो यदि आप सिंथेटिक कपड़ा या फिर सिंथेटिक साड़ी का यूज कर रहे हैं, जैसे कि क्रेप, जॉर्जेट, शिफॉन, इस तरह के कपड़े से आप कोई ड्रेस बना रहे हैं, तो इन सब के लिए सबसे ज्यादा अच्छा अस्तर जो होता है वो होता है बटर क्रेप। बटर क्रेप बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, 40 से 50 रुपए मीटर के बीच में आपको मिल जाता है। थोड़ा सा सस्ता वाला भी आता है, 30-35 रुपए मीटर में भी आता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो जो 45 से 50 रुपए मीटर में जो मिलता है वो आप यूज करें, वो ज्यादा अच्छा होता है। और इससे भी ज्यादा महंगा आता है, लेकिन फिर वो आप ड्रेसेस वगैरह में यूज कर सकते हैं। यदि आपको अस्तर लगाने के लिए चाहिए है तो जो 40 से 50 रुपए के बीच में आता है, लेकिन नॉर्मली आपको 50 रुपए मीटर तक में वो मिल जाता है। और यदि कपड़ा ज्यादा पतला है, क्योंकि जो साड़ी का कपड़ा होता है या जॉर्जेट, शिफॉन वगैरह के जो कपड़े होते हैं वो हल्के से पतले होते हैं, मतलब थोड़े से ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इस वजह से क्रेप का अस्तर अच्छा होता है। और यदि आप सिंथेटिक कपड़े के साथ कॉटन का अस्तर लगा देते हैं तो दोनों ही कपड़े आपस में सेट नहीं हो पाते हैं। मतलब जो कॉटन का अस्तर होता है वो थोड़ा सा लाइट वेटेड होता है, मतलब हल्का होता है, और जो क्रेप का अस्तर होता है वो थोड़ा सा भारी होता है। और जो सिंथेटिक कपड़ा आप यूज कर रहे हैं, जो मेन कपड़ा आप यूज कर रहे हैं, वो भी भारी होता है। तो इस वजह से यदि आप सिंथेटिक कपड़े के साथ कॉटन का अस्तर लगा देते हैं तो दोनों ही कपड़े आपस में सेट नहीं होंगे और दोनों अलग अलग भागेंगे। मैं आपको अपनी एक स्कर्ट दिखाती हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पे ये मेरी स्कर्ट है, ये सिंथेटिक कपड़े की स्कर्ट है और इसमें हल्का सा ऊपर से सैटिन वाला लुक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो स्कर्ट है, आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें कॉटन का अस्तर लगाया है। तो ये जो कॉटन का अस्तर होता है ये वॉश होने के बाद बहुत ही ज्यादा श्रिंक हो जाता है, बहुत ज्यादा इसमें रिंकल आ जाते हैं, और जब भी इसको पहनना होता है इसमें हर बार प्रेस करना होता है। लेकिन इसी तरह की मेरे पास एक और स्कर्ट है, आप देख सकते हैं, ये भी सेम मटेरियल है और इसमें अंदर साइड क्रेप का अस्तर लगा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा फॉल आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के अस्तर में कितना फर्क है। एक अस्तर में मुझे बार बार आयरन करना पड़ेगा और जो दूसरा अस्तर है क्रेप वाला, उसमें आयरन करने की भी जरूरत नहीं है, और उसका जो फ्लेयर है वो भी रेड वाले स्कर्ट की अपेक्षा ज्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे ये मैं ड्रेस दिखाती हूँ, ये मैं आपको पहले वीडियो में पहन के दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए क्या किया था, इसमें हल्का सा जो मिक्स वाला कॉटन वाला अस्तर होता है मैंने वो लगा लिया था, लेकिन इसमें मुझे कॉटन का अस्तर नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि जो ड्रेस का कपड़ा है वो बटर क्रेप का कपड़ा है और जो इसमें अस्तर लगा है वो यहाँ पे कॉटन का अस्तर लगा है। तो ये जो ड्रेस जब मैं पहनती हूँ
तो अंदर से इसका जो अस्तर होता है वो ऊपर को चढ़ने लगता है। मुझे इसमें क्रैप का अस्तर लगाना चाहिए था, लेकिन ये ड्रेस जब मैंने बनाई थी उस समय मुझे बहुत ज्यादा जल्दी थी और मेरे पास अस्तर पड़ा था, तो उस वजह से मैंने ये जल्दी में ये अस्तर लगा दिया था। और जब मैंने ये ड्रेस पहनी तब मुझे पता चला कि ये जो अस्तर है वो ऊपर को चढ़ रहा है। तो इस वजह से मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी आप कोई क्रैप वगैरह या फिर कोई सिंथेटिक कपड़े में अस्तर लगाते हैं तो आप उसमें क्रैप का अस्तर लगाएं या फिर कोई पॉलिस्टर वाला अस्तर लगाएं। तो उसके बाद जो आपके दोनों कपड़े होंगे वो एक जैसे हो जाएंगे, आपस में सेट हो जाएंगे और इस तरह की जो प्रॉब्लम मुझे आई है वो आपको नहीं आएगी। और यहाँ पे एक और चीज है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो सिलाई है साइड से ये इस तरह की दिख रही है। तो ये इस वजह से दिख रही है क्योंकि ये जो ऊपर वाला कपड़ा है क्रैप का कपड़ा, ये भारी कपड़ा है तो ये नीचे की तरफ जा रहा है और जो कॉटन का अस्तर है वो अपनी जगह पे है, तो इस वजह से इसमें इस तरह की झोल आ रही है। ये ड्रेस मैंने काफी टाइम पहले बनाई थी, यदि मुझे पता होता कि इसमें ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं इस तरह का अस्तर इसमें नहीं लगाती। अब हम बात करते हैं व्हाइट कलर के कपड़े की, या फिर जो लाइट शेड होते हैं जैसे कि क्रीम कलर, लाइट येलो कलर, लाइट ग्रीन कलर। यदि हम इस तरह के सिंथेटिक मटेरियल यूज कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा पतले हैं तो उस कंडीशन में हम क्रैप का अस्तर तो लगा सकते हैं, लेकिन कलर लाइट होने की वजह से वो भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब सी थ्रू हो जाता है। अंदर जो इनर वगैरह हमने पहनी होती है कभी कभी उसका जो शेप वगैरह होता है वो दिखने लगता है। तो उस कंडीशन में हम कोई दूसरा अस्तर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा मोटा वाला जो अस्तर होता है, जैसे पॉलिस्टर वगैरह का अस्तर आता है, बिजी लेजी वगैरह का जो कपड़ा आता है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या फिर आप बटर क्रैप ही यूज करें और उसके साथ आप एक कोई पतला कॉटन का अस्तर अंदर से लगा दें, तो उसके बाद जो कपड़े की ट्रांसपेरेंसी है वो चली जाएगी। इसके लिए भी मैं आपको एक ड्रेस दिखा देती हूँ जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये ऑफ व्हाइट कलर की ड्रेस है और ये ड्रेस मैंने पुरानी साड़ी में से बनाई थी और इस ड्रेस को मैं रीयूज ओल्ड साड़ी वाले वीडियो में दिखा चुकी हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये बटर क्रैप का अस्तर लगाया है और दूसरा मैंने इसमें अंदर साइड कॉटन का अस्तर भी लगाया है, जिससे कि ये देखिए बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैंने यहाँ पे अंदर में हाथ डाला है, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो यदि आप लाइट कलर के कपड़े का यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप 2 अस्तर लगा सकते हैं और ट्रांसपेरेंट होने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का अस्तर लगाना पसंद करते हैं। तो अब बात करते हैं नेट की, या फिर जो बहुत ज्यादा पतला कपड़ा होता है। तो इस तरह के कपड़ों के साथ आप साटिन का अस्तर लगा सकते हैं, लेकिन साटिन का कपड़ा भी अलग अलग तरह का आता है। एक तो हम जो अस्तर के लिए यूज करते हैं वो थोड़ा सा सस्ता होता है, तो ये है साटिन का अस्तर। तो ये जो साटिन का कपड़ा होता है ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसमें ये जो धागे वगैरह होते हैं या फिर ज्वेलरी वगैरह में खिंच के ये बहुत जल्दी इसमें धागे वगैरह निकलने लगते हैं। तो जहाँ से इसमें सिलाई होती है वहां से भी कपड़ा खिसकने लगता है और ये थोड़ा सा बॉडी से चिपकता है, तो इस वजह से ज्यादातर लोग साटिन का अस्तर लगवाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में आप सेंटून का अस्तर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये है सेंटून का अस्तर, ये गोल्डन अस्तर है और आप देख सकते हैं ये किस तरह का है, इसमें हल्की सी शाइनिंग होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नेट का कपड़ा है, तो इस वजह से यदि आप इसको नेट के साथ लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है। तो यदि आप थोड़ा सा ब्राइट पहनना चाहते हैं तो फिर इसमें आप सेंटून का अस्तर लगा सकते हैं, और यदि आपको शाइनिंग वगैरह नहीं चाहिए है तो उस कंडीशन में आप नेट के साथ भी क्रैप का अस्तर यूज कर सकते हैं। और नेट के कपड़े के साथ हम शिमर का अस्तर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शिमर का अस्तर है, और कुछ साल पहले जब नेट की साड़ियाँ बहुत ज्यादा फैशन में थी तो ये जो शिमर का कपड़ा है इस कपड़े का ही लोग अस्तर ब्लाउज में लगवाते थे और इसी कपड़े में वो साड़ी के साथ जो अंदर पेटीकोट पहना जाता है वो बनवाते थे। तो उस समय इस कपड़े का बहुत ज्यादा यूज होता था, लेकिन अभी इस तरह के कपड़े का यूज बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन यदि आप वेडिंग के लिए ड्रेसेस बना रहे हैं या फिर वेडिंग गाउन बना रहे हैं तो उस टाइम आप इस कपड़े का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा ब्राइट होता है और जो वेडिंग वाले आउटफिट होते हैं उनके साथ ये काफी अच्छा लगता है। अब नेट के साथ इसके अलावा आप एक और अस्तर लगा सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको अपना एक गाउन दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये गाउन है, ये भी मैं आपको रीयूज ओल्ड साड़ी वाले वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये साड़ी का गाउन है और इसमें अंदर के साइड रॉ सिल्क का कपड़ा लगा है। तो अभी मैं आपको ये दूसरा रॉ सिल्क का कपड़ा दिखा रही हूँ, ये एक कपड़ा है मेरे पास पड़ा था। तो यदि आप लहंगा वगैरह बना रहे हैं या फिर कोई गाउन वगैरह बना रहे हैं तो उसका जो घेर होता है उसको यदि आपको थोड़ा सा फुलाना है तो उस कंडीशन में आप रॉ सिल्क का कपड़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जो रॉ सिल्क का कपड़ा होता है वो थोड़ा सा कड़क होता है, इस वजह से ये काफी अच्छा फूला फूला दिखता है। तो यदि आपको फूला हुआ घेर चाहिए है और यदि आपको कैन नेट वगैरह नहीं लगाना है तो उस कंडीशन में आप ये रॉ सिल्क का कपड़ा लगवा सकते हैं। ये थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन यदि आप बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट कपड़े या फिर नेट के नीचे से लगाते हैं
तो बहुत ही अच्छा लुक उसमें आता है। तो इसमें अंदर के साइड रॉ सिल्क का ही अस्तर लगा है, लेकिन रॉ सिल्क का जो अस्तर है वो थोड़ा सा गर्म होता है, थोड़ा सा पसीना वगैरह आता है, कभी कभी घबराहट भी होती है, तो उस वजह से अंदर के साइड इसमें कॉटन का अस्तर भी लगाया है। तो आप चाहें तो रॉ सिल्क को केवल सिंगल भी लगवा सकते हैं, लेकिन यदि आपको ज्यादा गर्मी लगती है, घबराहट होती है, या फिर बहुत ज्यादा गर्मियों के सीजन में आपको वो ड्रेस पहनना है, तो उस कंडीशन में आप रॉ सिल्क के साथ कॉटन का अस्तर भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं मोस्टली जो ड्रेसेस बनाती हूँ उसमें मैं नेट के साथ या फिर जो बहुत ज्यादा पतला कपड़ा होता है उसके साथ मैं सेंटून का अस्तर ही लगाती हूँ, क्योंकि सेंटून का अस्तर मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है। लेकिन सेंटून में भी कई सारी वैरायटी आती है, थोड़ा सा मिक्स वाला कपड़ा भी आता है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो कपड़ा है तो आप देख सकते हैं कि सैलवेज में कितने सारे धागे निकले हैं। तो ये कपड़ा बहुत ज्यादा रफ होता है, ये 25-30 रुपए मीटर में मिल जाता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। इसकी जो सिलाई वगैरह है वो खिसकने लगती है और बॉडी में भी बहुत ज्यादा हीट देता है और इसको पहनने के बाद थोड़ी सी घबराहट भी होती है। लेकिन इसका भी यूज लोग करते हैं, मैं भी कई सारी ड्रेसेस में इसको भी लगाती हूँ, जैसे कि लहंगा वगैरह, यदि आपको स्कर्ट वगैरह में इस तरह का कपड़ा लगाना है, यदि आपको सस्ता कपड़ा लगाना है, कभी कभार पहनने के लिए आपको लगाना है, तो आप सस्ते कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। लुक इसका अच्छा होता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। लेकिन आप चाहे तो लहंगे वगैरह में अस्तर लगा सकते हैं, या फिर आप इसको डबल करके भी लगा सकते हैं। और यदि आप लहंगे वगैरह में डबल अस्तर लगाते हैं, जैसे कि किन नेट का घेर लगाते हैं और फिर ऊपर से एक और अस्तर लगाना होता है, तो फिर आप उसमें ये इस तरह का अस्तर लगा सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा और लुक भी बहुत अच्छा आएगा। और लहंगे वगैरह ज्यादा यूज भी नहीं होते हैं, तो ये जल्दी खराब भी नहीं होगा। लेकिन यदि आप कोई डेली वेयर के लिए ड्रेस बना रहे हैं, तो फिर आप इस तरह का अस्तर ना लगाएं, उसमें आप अच्छा वाला सेंटून लगाएं। तो अच्छा वाला सेंटून भी मैंने आपको दिखाया था, ये अच्छा वाला सेंटून है। तो यदि आपको थोड़ी सी रफ एंड टफ ड्रेस चाहिए है, तो आप ये वाले सेंटून का यूज कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है और ये जो कपड़ा है ये मुझे अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट का मिला है। ये मुझे कहीं पे 80 रुपए मीटर भी मिला है, कहीं पे मुझे इस तरह का कपड़ा 90 रुपए मीटर में मिला है, और एक जगह तो मुझे ये 120 रुपए मीटर मिला था और उन्होंने 1 रुपए भी कम नहीं किया था। लेकिन इमरजेंसी थी तो मुझे लेना भी पड़ा। और मैंने देखा है कि सेंटून का कपड़ा कहीं कहीं 50-60 रुपए मीटर में भी मिल जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा मिक्स में होता है। यदि सस्ता वाला भी यूज करना है आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती है। अब बात करते हैं ऐसे कपड़ों की जिसको पहनने के बाद बॉडी में हल्की सी गर्माहट महसूस होती है, जैसे कि ब्रॉकेट का कपड़ा, वुलन का कपड़ा, वेलवेट का कपड़ा और टिश्यू का कपड़ा। इस तरह के कपड़े आप पहनेंगे तो उसमें हल्की सी गर्माहट मिलती है। मतलब यदि आप सर्दियों में इस तरह के कपड़े यूज करते हैं तो ये काफी अच्छे रहते हैं। तो ऐसे कपड़े आप सर्दियों में यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के कपड़े ज्यादातर वेडिंग वगैरह में यूज होते हैं। तो यदि आप इस तरह के कपड़ों का यूज कर रहे हैं तो इस तरह के कपड़ों में कॉटन का अस्तर लगाना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये जो कपड़ा है वो पहले से ही बहुत गर्म करता है और इसमें यदि हम कोई पॉलिस्टर वगैरह का अस्तर लगा लेंगे तो ये और ज्यादा गर्मी करेगा। तो इस तरह के कपड़ों में कॉटन का अस्तर लगाना चाहिए। और यदि आप इस तरह के कपड़ों को सर्दियों में पहनना चाहते हैं तो पॉलिस्टर या फिर क्रेप वगैरह का अस्तर जो होता है वो लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिल्क के कपड़ों की। तो जो सिल्क के कपड़े होते हैं या फिर जो सिल्क की साड़ियां होती हैं, क्योंकि साड़ियों से भी काफी सारी ड्रेसेस बनाई जा रही हैं, मैंने भी कई सारी सिल्क की साड़ियों से ड्रेसेस बनाई हैं और उनमें मैंने ज्यादातर कॉटन का अस्तर लगाया है, किसी किसी में मैंने क्रैप का अस्तर भी लगाया है। सिल्क के कपड़े में दोनों ही अस्तर आराम से सेट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, कोई कोई सिल्क ऐसा होता है, बहुत ज्यादा पतला वाला जो सिल्क होता है उसमें आप कॉटन का अस्तर यूज कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा मोटा वाला सिल्क होता है उसमें आप क्रैप का अस्तर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सिल्क का कपड़ा होता है उसमें भी कई सारी वैरायटी आती है। कोई कोई सिल्क का कपड़ा ऐसा होता है जिसे प्रेस करने पर या फिर धोने पर थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, तो फिर उस तरह के कपड़ों में आपको कॉटन का अस्तर ही यूज करना चाहिए, क्योंकि कॉटन का जो अस्तर होता है वो भी थोड़ा सा श्रिंक होता है। तो दोनों ही कपड़े धुलने के बाद श्रिंक हो जाते हैं। या फिर जो आप डुप्लीकेट सिल्क यूज कर रहे हैं उसको और जो आपका कॉटन वाला अस्तर है उसको, इन दोनों कपड़ों को पहले धो लेना है और उसके बाद इसमें अच्छी तरह से प्रेस करना है और उसके बाद ही आप उन कपड़ों की जो ड्रेस वगैरह आप बना रहे हैं वो बनाएं। अब कई सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें देख के तो ऐसा लगता है कि इनमें अस्तर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो थिकनेस होती है वो काफी अच्छी होती है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं होते हैं। तो इस वजह से देख के ऐसा लगता है कि इसमें अस्तर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिलाई खिसकने का या फिर कपड़े की जल्दी फटने का डर होता है। तो इस तरह के कपड़ों के साथ आप पतले वाले कॉटन का अस्तर लगा सकते हैं। और सिलाई की जगह से कपड़ा खिसक तो नहीं रहा है, इसको चेक करने के लिए आप जो कपड़ा यूज कर रहे हैं उसमें आप चाहें तो किनार से कपड़े को डबल करके एक सिलाई लगा लें। मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कपड़े में
सिलाई लगाई है और ये मैंने डबल करके लगाई है। इसको इस तरह से आप खींच के देखेंगे तो जब आप ये कपड़ा खींचेंगे उसके बाद आपको इसमें छोटे छोटे से होल दिखेंगे। तो उसमें यदि आपको सिलाई के पास से होल दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो कपड़ा है वो सिलाई की जगह से खिसक जाएगा और इसमें अस्तर लगाना जरूरी है। और यदि आपको सिलाई के पास से होल वगैरह नहीं दिख रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा बड़े बड़े होल नहीं दिख रहे हैं, आपको चल जाएगा, तो फिर आप उसमें अस्तर ना लगाएं। और दोस्तों आज मैं आपको जो बता रही हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफी टाइम से मैं सिलाई का काम कर रही हूँ और मैंने कई सारी ड्रेसेस बनाई है और मेरे पास काफी सारी ड्रेसेस सिलने के लिए आती है। और उन ड्रेसेस में मैं कभी भी कोई कपड़ा या फिर मटेरियल यूज करती हूँ तो सबसे पहले वो मटेरियल मैं खुद यूज करके देखती हूँ। तो इस तरह से आपको मटेरियल की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आपका बुटीक है, आप सिलाई वगैरह करते हैं या फिर आपके पास कोई कस्टमर वगैरह आता है और वो आपको पूछता है कि मैं इसमें क्या लगवाऊं, कौन सा अस्तर लगवाऊं, तो आपको ये सब की जानकारी होना चाहिए, तभी तो आप उनको बता पाएंगे कि आप इसमें क्या लगवाएं क्या ना लगवाएं। और कभी भी आप अपने कस्टमर को फेस करते हैं और यदि वो कस्टमर कोई गलत कपड़े का यूज कर रहा है, मेरे पास कई सारे ऐसे लोग आते हैं कि वो बोलते हैं कि इसमें अस्तर मत लगाओ, या फिर उनके पास कोई अस्तर पड़ा है तो वो बोलते हैं कि आप मेरे इसमें यही अस्तर लगा दो। तो आपको उनको पहले तो समझाना है कि भाई इसमें ये अस्तर नहीं चलेगा, आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपका कपड़ा फट सकता है या फिर जो भी उसमें प्रॉब्लम है आप पहले उनको बताएं। और यदि वो नहीं मानते हैं तभी आप उनका दिया हुआ अस्तर लगाएं या फिर आप उनकी बात माने, लेकिन आपको पहले अपना पॉइंट रखना है, क्योंकि कल को ये ना हो कि वो आपके पास वापस आ जाए कि आपने ऐसे क्यों सिल दिया, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती थी। क्योंकि मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, मेरी मम्मी भी सिलाई करती थी, तो ये चीज मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, तो इन चीजों का मुझे काफी अच्छा नॉलेज है। तो जब भी कोई कस्टमर मेरे पास आता है और इस तरह की कोई बात करता है कि आप इस तरह का अस्तर लगा दो या कुछ भी लगा दो, तो मैं उनको सबसे पहले समझाती हूँ और उसके बाद जब वो नहीं मानते हैं तभी मैं उनका दिया हुआ अस्तर लगाती हूँ। और कई सारे लोग हैं जो इस तरह की बात नहीं करते हैं, उनको सिर्फ सिलाई से मतलब होता है, वो बोलते हैं कि आप सिल दो, आपको जो अस्तर लगाना है आप लगा दो, लेकिन तब भी आपको उनसे पूछना है कि आप कौन सा अस्तर लगवाना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कॉटन का अस्तर लगाना ही जरूरी है या फिर कोई भी अस्तर चलेगा। आपको ये सब बातें अपने कस्टमर से क्लियर करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। आपका कस्टमर तभी सेटिस्फाई होगा जब आप उसको अच्छा काम करके देंगे। तो दोस्तों ये मेरा केवल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। यदि आपको मेरा ये नॉलेज अच्छा नहीं लगा है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा है और आपको किसी भी चीज में डाउट है और हो सकता है कि कोई टॉपिक इसमें वीडियो में मिस हो गया हो और आप जानना चाहते हो कि इस कपड़े में ये अस्तर लगाएं कि ना लगाएं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको कुछ ही कपड़ों के बारे में बताया है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े होते हैं, मैं आपको कौन कौन से कपड़े के बारे में बताऊंगी। तो यदि आपके नजर में कोई ऐसा कपड़ा है जिसके बारे में मैंने नहीं बताया है और आप उनकी ड्रेस बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएं, तो उनका आंसर मैं कमेंट में दे दूंगी या फिर कोई अगला वीडियो आएगा तो उसमें मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। तो अब मैं आपको जुगाड़ वाले अस्तर के बारे में बताती हूँ। तो जो जुगाड़ वाला अस्तर होता है उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, वो आपके घर में ही होता है। जैसे कि आपके पुराने कपड़े, कुर्ता पजामा, सलवार, आपका दुपट्टा, पुरानी साड़ी या फिर कोई शर्ट या कोई जेंट्स कुर्ता, इस तरह के कपड़ों को भी आप अस्तर में लगा सकते हैं। आपको अपने घर में यदि कोई चीज में अस्तर लगाना है तो आप अपने पुराने कपड़ों का यूज वहाँ पे कर सकते हैं। और अस्तर लगाते समय ये भी ध्यान दीजिएगा जो ऊपर वाला फैब्रिक है कहीं वो ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, नहीं तो पता चला कि आपकी जो नीचे वाले कपड़े की प्रिंट है वो आपकी ऊपर दिख रही है, तो इस तरह का आपको अस्तर नहीं लगाना है। तो इस तरह से आप अपने घर के पुराने कपड़ों को भी यूज में ला सकते हैं। अब मैं आपको ब्लाउज के बारे में भी बता देती हूँ कि ब्लाउज में किस तरह का अस्तर लगाते हैं। तो आपने देखा होगा कि ब्लाउज में तो ज्यादातर कॉटन का अस्तर ही लगाते हैं, और मैंने यहाँ पे आपको बोला है सिंथेटिक कपड़े के साथ कॉटन का अस्तर अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो मैंने ड्रेस के लिए बोला था। जो कपड़ों में फॉल होता है, जैसे कि जो घेर वगैरह होता है, जैसे कोई बड़ी बड़ी चीज होती है, मतलब फ्लेयर आता है, उसमें आपको सिंथेटिक कपड़े के साथ कॉटन का अस्तर नहीं लगाना है। लेकिन जो ब्लाउज होता है, ब्लाउज एकदम बॉडी से टच होता है, छोटे छोटे से पार्ट से मिलकर बनता है, तो हर एक पार्ट में आप जब अस्तर अटैच करते हैं तो आप उसको पहले सिलते हैं। तो जो कॉटन का अस्तर होता है, सिंथेटिक कपड़े या फिर जो ब्लाउज का कपड़ा होता है, उसमें बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाता है, तो इस वजह से उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती है जो कि आपको ड्रेस के साथ आती है। तो आप ब्लाउज में चाहें तो कॉटन का अस्तर लगा सकते हैं। यदि आपका जो ब्लाउज है बहुत ज्यादा पतला है या फिर नेट का है, तो मैंने आपको बताया है सेंटून का, शिमर का, ये सारे अस्तर लगा सकते हैं। आप चाहें तो साटिन का अस्तर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने काफी सारे अस्तर की, कपड़े की जानकारी दे दी है।
तो अब आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से कपड़े में कौन सा अस्तर लगाना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये पसंद आया है और यदि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और यदि आप इसके अलावा कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसी तरह से कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी मेरे पास जो भी रिक्वेस्ट आई है मैंने हमेशा पूरी की है और आगे भी मैं पूरी करती रहूंगी। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट अभी इनकम्प्लीट है, बट मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन लोगों की भी रिक्वेस्ट पूरी करूँ, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है और इस वजह से मुझे मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। तो अभी मेरे पास जो मटेरियल पड़ा है उसका ही मैं यूज करती हूँ, लेकिन जिन्होंने भी मुझे अपने टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट की है तो वो निश्चिंत रहे, मैं उनकी रिक्वेस्ट जरूर पूरी करूंगी। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके साथ काफी अच्छे वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और इसके पहले भी मैं काफी सारे वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।